बंगाल टीचर स्कैम केस में सीजीआई खन्ना का बड़ा फैसला, ममता बनर्जी को कैसा झटका। आपको वो हाई प्रोफाइल केस तो याद होगा ही। वेस्ट बंगाल के मंत्री और मंत्री साहब की महिला मित्र और उसी महिला मित्र के घर करोड़ों रुपए कैश, ज्वेलरी वगैरह की बरामदगी। और उसी केस में सुप्रीम कोर्ट से सीजीआई खन्ना का बड़ा फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से वेस्ट बंगाल की सरकार यानी ममता बनर्जी का तगड़ा झटका लगा है। मंत्री, सरकारी नौकरी में भ्रष्टाचार का खेल, मंत्री और महिला मंत्री की गहरी दोस्ती और 25,000 टीचर्स की जिंदगी दांव पर लगाने वाला स्कूल फॉर जॉब्स ही वो केस है जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुबह सवेरे ममता बनर्जी की सरकार को झटका दे दिया। चलिए इस केस की गहराई में चलते हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच, जिसमें खुद सीजीआई संजीव खन्ना और उनके साथ सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस पीवी संजीव कुमार हैं, उन्होंने स्कूल फॉर जॉब्स केस में फैसला सुनाते हुए साफ कर दिया कि कलकत्ता हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रहेगा। यानी कलकत्ता हाई कोर्ट ने 2016 की टीचिंग और नॉन टीचिंग भर्ती में हुई तकरीबन 25,000 नियुक्तियों को रद्द कर दिया है। सीजीआई संजीव खन्ना की बेंच ने साफ तौर पर कहा है कि ये भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से धांधली और फर्जीवाड़े में लिप्त है। इस वजह से इस भर्ती की प्रक्रिया की वैधता और साख दोनों खत्म हो गई है। सीजीआई की बेंच ने यह भी कहा कि हम कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले में किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले के सभी तथ्य को देखा, जिससे ये साफ होता है कि टीचर नियुक्ति की प्रक्रिया में हेरफेर और धोखाधड़ी हुई है और ऐसे में कोई वजह है ही नहीं कि टीचर्स का क्या होगा। क्या उनसे 5 के वेतन की वसूली होगी? इस बात को भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कर दिया है कि अब तक नियुक्त हो चुके टीचर्स को वेतन लौटाने की जरूरत नहीं होगी। इसके साथ ही सीजीआई खन्ना की बेंच ने 3 महीने के भीतर नई भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश भी दिए हैं। अब सवाल ये है कि इससे ममता बनर्जी सरकार को झटका लगना क्यों माना जा रहा है। इस बारे में बंगाल बीजेपी के चीफ सुकांत मजुमदार ने बताया भी है। आज सुप्रीम कोर्ट की जो राय आई है, जो verdict आई है, उसकी वजह से बंगाल में लगभग 26,000, 25,500 से भी ज्यादा टीचर नॉन टीचिंग जो 2016 साल से नौकरी कर रहे थे, उनकी नौकरी चली गई। सारे परिवार रास्ते में आ गए। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार ममता बनर्जी है। और ममता बनर्जी इसलिए जिम्मेदार है कि ममता बनर्जी ने अपने पार्टी के लोग जिन्होंने पैसा खाया था, पैसा खा के जो योग्य नहीं है उनको नौकरी दिया था, वो ममता बनर्जी उनको बचाने के लिए, अपनी पार्टी के नेता जो पैसा लिए थे उनको बचाने के लिए ममता बनर्जी ने जो योग्य थे, जिन्होंने परिश्रम करके पढ़ाई करके जिनको नौकरी मिली थी, उन सबको आग में झोंक दिया ममता बनर्जी ने। पूरे 25,000 से ज्यादा 26,000 परिवार रास्ते में आ गए और इसके लिए अगर कोई दायी है वो ममता बनर्जी है और इसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी रास्ते में उतरेगी। रामनवमी पार हो। बहरहाल अब इस मामले ने राजनीतिक रूप ले लिया है। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि ममता सरकार और विपक्ष बीजेपी के बीच कितनी रात ठंडती है। इस खबर में बस इतना ही। ज्यादा अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।